30 अगस्त से त्रिग्रही योग का धमाका। सिंह में 3 बड़े ग्रहों की मौजूदगी, सूर्य बुध केतु की तिकड़ी, किन 3 राशियों का कष्टकारी समय शुरू, मुसीबतों का पहाड़ कंगाली की मार। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है ग्रह चाल, और अब की बार ग्रह चाल कुछ अशुभ युति का निर्माण कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 30 अगस्त से सिंह राशि में 3 ग्रहों की मौजूदगी त्रिग्रही योग का निर्माण कर रही है, सूर्य बुध और केतु। और इन 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग किन 3 राशियों के लिए कष्टकारी साबित रहेगा आने वाले 17 दिनों तक, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मयंक जी से जानेंगे कि यही त्रिग्रही योग किन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मयंक जी, सबसे पहले त्रिग्रही योग किस प्रकार से बन रहा है, पहले ये समझा दीजिए। देखिए, जैसे ही कर्क राशि से निकलकर बुध सिंह राशि में आ रहे हैं जी, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंह राशि में पहले से सूर्य और केतु की अशुभ युति का निर्माण चल रहा है। अब यहाँ पर बुध आने के बाद ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी। यही ज्योतिष का खेल है। ग्रहों की युति यही कहती है, जब 2 ग्रह युति बनाते हैं या त्रिग्रही योग बनता है तो कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो कुछ बदल जाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और साथ साथ केतु भी है। तो ग्रहण योग बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। इस राजयोग के चलते किन 3 राशियों को थोड़ा सा सावधान रहना है। राजयोग तो बन रहा है और कहना चाहिए अशुभ युति भी है। जी। तो ये वो 3 राशि है जिनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, अन्यथा तो वो अपने आप को किसी बड़ी समस्या में पा सकते हैं। तो इसलिए 3 राशि वाले अगर ध्यान देंगे तो किसी बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा हम आपको बताएंगे और फिर अंत में उपाय भी विशेषकर आपको बताए जाएंगे। बिल्कुल। यानी कि मयंक जी, जिन 3 राशियों के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे उसको विस्तार से जानेंगे कि ये जो समय होगा 17 दिनों तक का इनके लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, क्या सावधानियां इनको बरतनी पड़ेगी और क्या कुछ उपाय इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने, वो भी 17 दिनों के अंदर अंदर। तो आइए 3 राशियों पे बात करते हैं मयंक जी से। पहले नंबर की राशि मयंक जी से जानते हैं, बताएं। देखिए, पहले नंबर पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों की राशि के स्वामी जो है तीसरे भाव में चलेंगे। केंद्र में आपका देखिए बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन तीसरे भाव में बुध के जाने से कहीं ना कहीं बुध की ये स्थिति जो है आपको उतना फायदा नहीं देगी। ये जो युति रहेगी इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, खासकर अपने मित्रों के साथ, भाई बहन के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। अपने पिताजी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद आपको टालना होगा। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। मन में कभी कभी नकारात्मक विचार पनप सकते हैं, उन चीज़ों से बचना है। आपकी कुंडली में देखिए बुध जो है लग्न और चतुर्थ भाव के कारक है। कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से 12वें भाव में बुध गया, यात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यात्रा पे सेहत का ध्यान रखें। मानसिक तनाव या अनिद्रा भी इस समय थोड़ी रह सकती है, तो इसलिए ये समय थोड़ा सा संभल के चलने का रहेगा। हालांकि लगन के गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा, लेकिन बुध के चलते, इस त्रिग्रही युति के चलते मिथुन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय कोशिश करें कि करियर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो उस चीज़ से बचें, और इसके साथ साथ किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं तो वो भी सोच समझकर निवेश करें। मयंक जी, इसी कड़ी में उपाय भी बता दीजिए। उपाय के रूप में आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणपति जी को मोदक लड्डू चढ़ाने हैं जिससे शुभ फलों की वृद्धि हो जाए। भाई बहन को कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर करें जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो पहले नंबर पर मयंक जी ने मेष के बारे में बताया कि मेष के लिए आने वाले ये 17 दिन और वो भी त्रिग्रही योग के कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे। और अब आइए इसी कड़ी में दूसरे नंबर की राशि के बारे में जानते देखिए, हैं। दूसरे नंबर की कन्या राशि है जिसके स्वामी भी बुध हैं, और कन्या राशि जो है बुध की मुख्य राशि है। मूल त्रिकोण राशि में आते हैं, 12वें भाव में चले गए तो ये आपका क्या हानि कर सकते हैं। लग्न और आपके दशम भाव के कारक हैं। स्वास्थ्य, आयु, बात करें आपका एनर्जी, दशम भाव कर्म भाव, इन सबको प्रभावित कर रहे हैं। तो अशुभ युति के साथ केतु के साथ भी हैं। कहीं ना कहीं आपको फूड एलर्जी या स्किन में कोई एलर्जी, रैशेस वगैरह बढ़ सकते हैं। तो सेहत का बहुत ध्यान रखना है। बाहर का खाना पीना उससे बचें, क्योंकि इस समय आपको विदेश यात्रा का योग तो है, लेकिन ये यात्रा थोड़ी सी कष्टकारी या आशा के अनुरूप परिणाम नहीं देगी। तो इसलिए थोड़ा सा संयम भी रखना है और सोच समझ के बोलना है।
प्लस सेहत का ध्यान रखना है, खान पान पे संयम रखना है। इसके साथ साथ ही कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उस चीज़ को टाल दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ पैसा किसी को उधार ना दें, जी। और शत्रु कुछ आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, गुप्त शत्रु। तो आपको देखना है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और उपाय के जी, तौर पे जी। बता दें तो क्या है, कन्या राशि वालों को ओम गणपते नमः, ओम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें, विशेष अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ सलाह दी जाती है, जो ग्रह स्थिति बन रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और साथ ही साथ बुधवार के दिन आपको क्या करना है, गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ा के आना है। ये उपाय करने से काफ़ी अच्छी कहना चाहिए आपको बड़ी राहत मिल सकती है। जी। सूर्य बुध केतु इन 3 ग्रहों की तिकड़ी और तिकड़ी का त्रिग्रही योग। आइए जानते हैं कि तीसरी कौन सी वो राशि है जिस पर इसका प्रभाव रहेगा। देखिए, तीसरी राशि है मेरे हिसाब से जिसको ज़्यादा प्रभावित हो रही है, वो मीन राशि आ रही है। क्योंकि मीन राशि वालों में तो इस समय बड़ी मतलब उठा पटक चल रही है, बड़ी उथल पुथल है। आप समझिए, छठे भाव में सूर्य केतु और बुध भी आ गए वहाँ, और लगन में शनि, सप्तम में मंगल, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला समय। ऊपर से 7.5 भी चल रही है। 7.5 भी चल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, यानी कि सुख साधन, आपका मन, सप्तम भाव कार्य व्यवसाय लाइफ पार्टनर, इस सब के ग्रह जो है पीड़ित होकर छठे भाव में बैठ गए। सप्तम भाव पीड़ित मंगल के द्वारा, जी। भाव पीड़ित, भाव का कारक, सप्तम भाव का कारक कौन है आपका, बुध, वो भी पीड़ित अपनी राशि से 12वें भाव में, छठे भाव में। तो ये स्थिति जो है शुभ नहीं है। तो इसके चलते मीन राशि वालों को यहाँ पे गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ परेशानी का सामना उनको घर परिवार में या दफ्तर में भी करना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल के चलने का समय है। इस समय किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझें, वाणी पर संयम रखें, डिप्रेशन से बचें। इस समय आप थोड़ा सा मतलब कि महसूस करेंगे कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, 15 सितंबर तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है। उसके बाद बुध की स्थिति बदलेगी तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को लेके आपको अभी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ऐसी मेरी कैलकुलेशन है। अन्यथा तो परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। ये समय नई शुरुआत भी नहीं करनी है। अगर आप कोई बिजनेस नौकरी कर रहे हैं तो उसी को करते चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि चालीसा पढ़िए, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं आप, गणपति जी की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगे। तो ये सब है, ये वो 3 राशियां हैं, मिथुन, कन्या और मीन, जिनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जी। और अब आपको करना क्या चाहिए, देखिए, जब ग्रह चाल विपरीत होती है, हम आपको ये बताते हैं कि ग्रह अगर आपके अनुरूप नहीं चल रहा है, आपके अनुकूल नहीं है, तो आपको क्या करना है। जो हम उपाय बताते हैं वो उपाय तो रेगुलर कीजिए उतने समय तक। और उससे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम आपको कुछ सलाह देते हैं कि ये करें और ये ना करें। उससे कविता जी बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। अब ये मान लीजिए आपकी कुंडली दिखा रही है कि आपको इस महीने नुकसान होने का योग बन रहा है, उसके बावजूद अगर आप निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है, संभावना ज़्यादा बनती है, और वो बड़े लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए ये सलाह ज्योतिष में बड़ी अहम रहती है। और ज्योतिष जो है ना, एक हमारे जीवन में एक कहना चाहिए गाइड का काम करता है, हमारे भविष्य को दिखा रहा है कि इस तरह की आपके भविष्य की संभावनाएं बनती हुई या बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और उपाय करें, उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप अपने भविष्य को बदल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ बेहतर जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ही हम वैदिक ज्योतिष का सहारा लेते हैं, और यही कारण है कि धर्म ज्ञान पर हम हमेशा मयंक शर्मा जी द्वारा ग्रहचाल से संबंधित वीडियोस लेकर हाजिर हो जाते हैं। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।